Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will deal with one category of simultaneous equations. ठीक है, जिसमें एक डिफरेंट केस अपीयर हो रहा है. ठीक है, अभी तक देखिए हमने जितना भी डिस्कस किया है उनमें 4 केसेस डिस्कस किए हैं और उनमें आपने देखा कि इक्वेशंस लीनियर भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि व्हेन बोथ आर क्वाड्रेटिक. अब क्वाड्रेटिक में भी आप देखें, क्वाड्रेटिक के भी 3-4 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, तो देखिए किस तरह की कैटेगरी होगी. बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के खुद अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली हमने एग्जांपल में देखें. सबसे पहले तो हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स 7 गिवन है. ठीक है, और xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2 गिवन है. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि इन दोनों में x, जैसे इसमें x वेरिएबल है तो यहाँ पे y वेरिएबल है. ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में ये आ रहे हैं. अगर इधर y मिसिंग है तो यहाँ x मिसिंग है, बट दोनों में सेम क्या है, एक्स वाई मीन्स मिक्स वेरिएबल टर्म सेम आ रही है. अगर मिक्स वेरिएबल टर्म सेम होती है ना, फिर देखिए आपने क्या करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है ना, नेमिंग दे देते हैं ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा. द गिवन इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स 7 और दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स 2. ठीक है, आपने क्या करना है, हमेशा इस टाइप की इक्वेशंस के लिए ना हमने कांस्टेंट टर्म को सेम करना होता है. ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट टर्म को अगर आपने सेम करना है ना, तो जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 1 with 2 and 2 with 7. ठीक है, कांस्टेंट टर्म को सेम करने के लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं. देखिए हमें फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4xy इक्वल्स 14 आ जाएगा. ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ. और फिर आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 21y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स 7 2 14 आ जाएगा. अगर ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाती है ना, इस इक्वेशन को 3 और इस इक्वेशन को 4 नोट कर दें. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ पे. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4. ठीक है, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके हमें फायदा क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स 14 आ रहा है और यहाँ पे 21y स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स 14 आ रहा है. ठीक है, माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करना, इसकी साइन चेंज करें, वो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. आंसर आपके पास आएगा माइनस 19 माइनस 21y स्क्वायर. ठीक है, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो 11xy इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, तो ये जो टर्म अपीयर हो रही है ना, इस टर्म को जरा एज इट इज आपने लिखना है, डेट इज 2x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर. ठीक है, इस इक्वेशन को अब हम कंसिडर कर लेते हैं. क्या फायदा होगा हमें, अरेंज करें जरा, 2x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 21y स्क्वायर इक्वल 0. तो बेनिफिट हमें ये हुआ, हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, 42y ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 विद नेगेटिव साइन आए. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस 14xy प्लस 3xy को कंसिडर कर लिया है. माइनस 21y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है. अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे 2x को कॉमन लें, x माइनस 7y. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3y को कॉमन लें तो x माइनस 7y इक्वल्स 0 आ रहा है. तो 2x प्लस 3y एंड x माइनस 7y इक्वल्स 0 अपीयर हो रहा है. ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से ना जरा हम ऐसा करते हैं, पहला केस ले लेते हैं कि 2x प्लस 3y अगर 0 के इक्वल है. आप देखें कि आपने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं ना, इनमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें, माइनस 3y/2 के इक्वल आएगी. ठीक है, तो ये वैल्यू आपने उठा के पुट कर देनी है, पुट इन 1. ठीक है, 1 में अगर मैं हम ये वैल्यू पुट करती हूँ ना, तो 1 इक्वेशन है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो 7y का होल स्क्वायर. यहाँ पे आपने क्या करना है कि पहले ना वो इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे ना x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, माइनस 3y/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस 3y बाय
2 के इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू 7 आ रही है। अब देखिए 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, y विल बी कैंसल्ड आउट, y न्यूमरेटर में कैंसिल नहीं होंगे तो आंसर आपके पास 3y स्क्वायर इक्वल टू 7 आ रहा है। ठीक है, अब आपने 9y स्क्वायर बाय 4 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 7 को सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। आप इन सब टर्म्स को एक तरफ मूव करें, मूव करने के बाद अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन लें, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, जितना मजीद सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 12 को आप एडअप करते हैं तो 21y स्क्वायर आएगा। 21y स्क्वायर में से y स्क्वायर को आइसोलेट करें, 28/21 आएगा तो y स्क्वायर की वैल्यू आपको 4/3 के इक्वल मिलेगी। ठीक है, अब आपने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेना चाहिए। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना 4/3 पे, यू कैन सी हियर के प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ये आपने निकाली है y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो पुट y इक्वल्स प्लस माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 3 इन। अब किस इक्वेशन में पुट करना है, हम ऐसा करते हैं कि 4 तक मार्क कर चुके हैं, ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे निकाली है ना, इसको 5th मार्क कर दें और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जरा पुट करें y की वैल्यू इन 5। ठीक है, तो 5 इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स माइनस 3y/2। ठीक है, तो आप क्या करें, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 3, y की जगह प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3/2 पुट करें। यू कैन सी हियर कि x की वैल्यू आपको मिल रही है माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो वैल्यू x की आ रही है ना, इसको आप नोट करें कि x की वैल्यू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 है और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ रही है। ये आपने अभी तक एक वैल्यू निकाली है। अब हम मूव करते हैं और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप फिर दोबारा से इस फुल को गो थ्रू कर लें कि हमने क्या वर्किंग की है। दो इक्वेशंस गिवन थी जिनमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम नहीं आ रहे थे। ठीक है, अगर उनके कोफिशिएंट सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, उन इक्वेशंस को नाम दें 1 2, उन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करें, करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसी एक इक्वेशन में आपको मिड टर्म ब्रेक मेथड करना पड़ेगा। मिड टर्म ब्रेक मेथड करके आपने उन दोनों को प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो 2 फैक्टर आ रहे हैं। अभी तक हमने एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके हमें यहाँ से एक पेयर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमने सोल्यूशन सेट का बेसिकली दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना है।